दर्द की ये चीख पुकार सुनकर मेरे आंसुओं ने पलकों का दायरा तोड़ दिया। मेरी आंखें नम हो गई क्योंकि इस आवाज में ना कोई म्यूजिक है ना फिल्टर है, बस अपने जिगर के टुकड़ों को खोने का दर्द है। शायद आपने भी इस दर्द को महसूस किया होगा। खबर यह है कि राजस्थान में झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक जर्जर खंडहर सरकारी स्कूल की छत गिर गई। 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। कई बच्चे घायल हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अक्सर ऐसी खबरों को देखकर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इन खबरों को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि ये देश के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके की घटना है, बल्कि इस देश में सरकारी सिस्टम इतना जर्जर हो चुका है कि ऐसा हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इसे महज एक हादसा मानकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर इसके जिम्मेदार लोगों को सामने लाएंगे। भारत की बात में तो आज हम इस घटना के जिम्मेदारों को बेनकाब जरूर करेंगे। मासूम बच्चों की मौत पर सरकार से लेकर पूरे सिस्टम से सवाल पूछेंगे, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे और जिनके कंधों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो अपने एसी कमरों में बैठकर कुर्सियां तोड़ते रहेंगे। स्कूल के मलबे में सिर्फ मासूम बच्चों की मौत नहीं हुई है, बल्कि हजारों सपने दफन हुए हैं। वो सपने जो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों ने देखे थे, वो सपने जो उन छात्रों के माता पिता ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए देखे थे। शायद दर्द में डूबे ये माता पिता उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब अपने कलेजे के टुकड़ों को तैयार करके ढांचा सिस्टम की इस जर्जर बिल्डिंग में बने स्कूल में भेजा होगा। माता पिता को उम्मीद होगी कि एक दिन पढ़ लिख कर उनका बच्चा नाम रोशन करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये निकम्मा सिस्टम उनके आंगन के फूलों को यूं उनसे छीन लेगा। शुक्रवार की सुबह कुछ माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर, कुछ अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ने आए थे। कुछ ही घंटे बाद उन्हें अपने बच्चों की लाश इस तरह हाथों में उठाकर अस्पताल ले जानी पड़ी। माता पिता के लिए इससे बड़ा दर्द भला और क्या हो सकता है। स्कूल में साहब 8 बजे लगभग स्कूल डाल की जो बच्चा बच्ची दर्द किया खूर के लाया ये 1.5 के मातों। कुछ स्कूल है, कितने साल पुराना होगा? 40-45 साल का, 50 साल का। आपने देखा उसको बचपन से? हाँ। तो लगभग बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं हमें। वे निकाला था पत्थर तो उस टाइम सबका दिमाग खराब हो गया। अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। झालावाड़ में पिपलोदी गांव का ये स्कूल 50 साल पुराना था। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार इसकी खंडहर हालत के बारे में प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन सिर्फ टेबल के ऊपर दी गई शिकायत पर सिस्टम काम कहां करता है जब तक टेबल के नीचे से शिकायत को आगे बढ़ाने वाला शुल्क न दिया जाए। शिकायतों को सिस्टम फाइलों में दबाकर सो गया। नतीजा ये हादसा हो गया। देश के भविष्य की कमजोर छत गिर गई। प्रार्थना सभा स्थल में बैठे बच्चे दबकर मर गए। अब सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले राजस्थान सरकार इस हादसे की जिम्मेदार है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस हादसे के जिम्मेदार है। झालावाड़ के जिला कलेक्टर इस हादसे के जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मासूमों की मौत के जिम्मेदार है। यही नहीं, इस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। बच्चों की सुरक्षा इन सबकी जिम्मेदारी थी, जिसे ये निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। हाँ, क्योंकि हादसा हो गया है तो कुछ तो दिखावा करना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के हजारों जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हमारा सबसे पहले बच्चों को राहत देना है, जो घायल हो गए उनको बचाना है। भगवान करे सब कुशल रहे, सब जल्दी स्वस्थ हो जाए। राजस्थान में देखो मेरी एग्जैक्ट संख्या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में है
तो क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? हम चरणबद्ध तरीके से उनको ठीक करने के ऑर्डर दे रहे हैं। हमने स्वीकृति जारी कर दी है। वहाँ की जो घटना है वो तो दुखद घटना है। हम जो भी पीड़ित परिवार है उनको अपनी ओर से संवेदना देते हुए निश्चित रूप से ऐसी राजस्थान में जो भी कोई बिल्डिंग्स है उन सबको चिन्हित करके उनको रिपेयर करने का काम करेंगे। अगले कुछ दिन बड़े बड़े बयान आएंगे, एक्शन का दिखावा होगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा। इस बीच एक तरफ गम और गुस्से का माहौल है, दूसरी तरफ जयपुर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं। वो आंसुओं पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के पिछले कार्यकाल का भ्रष्टाचार है। पिछले कांग्रेस काल जो रहा है उस कांग्रेस काल का भ्रष्टाचार है। संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। विधायक महोदय, क्या आप इस इंतजार में बैठे थे कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार कब यूं भरभरा कर गिरेगा? अरे मासूमों की लाश पर तो राजनीति छोड़ दीजिए, गुस्सा उन पर निकालिए जिनकी लापरवाही से ये बच्चे मौत की नींद सो गए। आपको क्या लग रहा है कि सामूहिक हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों पर कोई कड़ा एक्शन होगा? एक्शन हुआ। मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई करते हुए स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। आशंका भी यही थी कि शिक्षकों पर गाज गिराकर नेता अफसर बच जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। ऐसे मामलों में हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से जांच का आदेश दिया जाएगा। जांच के लिए किसी कमेटी या टीम का गठन किया जाएगा। इसके बाद कमेटी या टीम मामले की जांच करेगी। कुछ दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। पीड़ित परिवारों को मदद राशि मुहैया करा दी जाएगी। फिर जांच चलती रहेगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर सिस्टम किसी नए हादसे का इंतजार करेगा। फिर से इस परंपरा को इसी तरीके से निभाया जाएगा। सालों से हमारे देश में यही तो हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिस्टम कितना सिलेक्टिव होकर काम करता है? हम आपको समझाते हैं। यहाँ पुल गिरता है तो हमारे जैसे आम इंसान की जान जाती है, किसी नेता या वीवीआईपी को कुछ भी नहीं होता। सड़क धंसती है तब भी आम आदमी मारा जाता है। स्कूल की बिल्डिंग गिरती है तो आम इंसान के बच्चे ही दबकर मर जाते हैं, क्योंकि अमीरों और नेताओं के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते कहाँ हैं जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो, जिसकी ना छत मजबूत हो और ना ही दीवार। कुछ दिन पहले इसी शो में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। ये वीडियो दिल्ली के टिकरी कला इलाके में एक सरकारी स्कूल का था, जहां क्लासरूम में बारिश का पानी भरा था। बच्चे बाढ़ के बीच बेंच पर बैठे थे। ये हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत है, जहां हम बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते। और बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि देश का धन बैंकों में नहीं, विद्यालयों में है। झालावाड़ स्कूल हादसे ने कहीं न कहीं देश के एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात जब स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की हो रही है तो मध्य प्रदेश के रीवा और रतलाम से भी सरकारी स्कूलों में बदहाल व्यवस्थाओं की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। अच्छा, दाल दिख रहा है, काहे की दाल? दाल में पानी है या पानी में दाल, यही सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में रीवा के सीएम राइस सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर मजाक हो रहा है। यहाँ बच्चों को दाल के नाम पर पानी परोसा जा रहा है और कच्चे चावल खिलाए जा रहे हैं। खाना नहीं खा रहे हो जी तुम, गैया खिला दिए। हाँ, अच्छा नहीं बनाए क्या? कच्चा चावल है। पानी वाली दाल का वीडियो वायरल होने पर शिक्षा अधिकारी ने जांच कराने की बात कही है। दिखवाएंगे, जो आपके संज्ञान में आया है उनको अभी कार्यवाही उस पर संज्ञान में जो की जाएगी। सरकारी स्कूल में बदहाल तस्वीर की एक घटना मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई, जहां आदिवासी सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने खराब खाने और सही सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत की है। साथ ही वार्डन को हटाने की मांग की है। छात्राओं ने जनजाति विकास विभाग के एडीएम तक शिकायत दर्ज कराई है। हॉस्टल की छात्राएं शिकायत के साथ खुद एडीएम दफ्तर पहुंची और अपनी बात सामने रखी। हमने हॉस्टल पे झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू मांगा तो हमें बोला गया कि 4 साल में एक झाड़ू आता है। हमें खाना ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए हमारे मैडम हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते, इसलिए उनको सस्पेंड करो। हमारे हॉस्टल में सुविधाएं नहीं है और यहाँ पे आए तो वो हमको ऐसा बोलते हैं कि तुम इतना वो विरोध कर रहे हो मेरे प्रति तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार तुम सब रहोगे। लाइट, पंखे, दरवाजे बाथरूमों के और सुविधा और खाना सही से नहीं मिलता है हमको। न खाना भी मिलता है तो दालें हमारी वो है नहीं, उसमें वो कीड़े निकलते हैं।
इसके बाद जनजातीय विभाग के अधिकारी और स्थानीय थाना क्षेत्र प्रभारी ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो वार्डन को हटाने की मांग पर अड़ी रही। बच्चियां संतुष्ट नहीं थी। जब जांच हो रही थी उसी समय जो है शाम को 5 बजे तक जब मामला ठीक नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, मैं भी वहां पर मौके पर पहुंची थी और बच्चियों से बातचीत की थी। उस समय मामला जो है उनसे बात करने के बाद में उनके बीच में आपसी सामंजस्य बन गया था। उनको समझाइश देकर वापस लौटे थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने छात्राओं की शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, झालावाड़ में हादसे के बाद घायल बच्चों को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उस अस्पताल के सामने सड़क बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि एक तरफ बीजेपी सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से 7 बच्चों की जान चले गई, दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के लिए अस्पताल में सड़क बनवाई जा रही। बच्चों के परिजन बदहवास हैं। बीजेपी सरकार वीआईपी ट्रीटमेंट लेने में मशगूल है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि कोई बताएगा कि इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देश के स्कूलों की जो हालत है, ऐसे में अब स्कूल में बच्चों का भगवान ही रखवाला है। यूजर्स लिख रहे हैं कि दीवार गिरी है या भरोसा, बच्चे दबे हैं या फिर भविष्य। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।